प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बकरीद अनकरीब है और बकरीद के आते ही एक मनहूस खबर निकलकर सामने आ गई है। दोस्तों, जब जब मुसलमानों का धार्मिक त्यौहार नज़दीक होता है, मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठना स्टार्ट हो जाता है। और अब तो ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के हर एक्टिविटी से लोगों को ऐतराज़ होने लगा है। सभी को नहीं, लेकिन कुछ हैं उनको ऐतराज़ होने लगा है। दोस्तों, बकरीद को ऊपर उठ गई है बड़ी मांग। पीएम तक को लिख दी गई है चिट्ठी। क्या होने वाला है दोस्तों? क्या इस बार बकरीद हो पाएगा या बकरीद का पूरा कॉन्सेप्ट ही भारत के अंदर रद्द हो जाएगा? बड़ी खबर, सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में शुरू से ही बकरीद का कॉन्सेप्ट रहा है। सैकड़ों सालों से बकरीद का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और ये बकरीद का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अभी से नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर से चला आ रहा है। और ये बकरीद कुर्बानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत भी है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के ऊपर वाजिब कर रखा है, जो लायक है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और मुसलमानों के खिलाफ एक से एक कानून और प्रतिबंध निकलकर सामने आ रहे हैं। और उसी दौर में एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे कुछ तथाकथित जो पशु प्रेमी हैं उनका प्यार, उसका दुलार बकरीद के वक्त ही अचानक से जाग जाता है। साल भर ये गायब रहते हैं, लेकिन बकरीद के वक्त इनका मोहब्बत जाग जाता है। और उनका क्या बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे पूरी जानकारी हम दे रहे हैं, तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बकरीद करीब हो गया है और सबसे पहले दोस्तों कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ भारत के मुसलमान ही बकरीद मनाते हैं? तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो जो मक्कतुल मुकर्रमा है वहाँ भी बकरीद मनाई जाती है, मदीनतुल मुनव्वरा में भी बकरीद मनाई जाती है, सऊदी में भी बकरीद, ईरान में भी बकरीद, तेहरान में भी बकरीद, अफ़गान में भी बकरीद, पाकिस्तान में भी बकरीद, हिंदुस्तान में भी बकरीद। यानी दोस्तों, जहाँ जहाँ नगर नगर डगर डगर जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वहाँ बकरीद मनाया जाता है। और ये बकरीद इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की एक अजीम सुन्नत है बकरीद। और इसी को अल्लाह तबारक व ताला ने इस बकरीद को पसंद किया है और मुसलमानों के लिए जो बकरीद करने के लायक हैं उनके ऊपर वाजिब करार दे दिया गया है कि आपको बकरीद करना है। अल्लाह तबारक व ताला का एक पसंदीदा ये काम है और मुसलमानों का एक अहम अरकान है बकरीद। लेकिन दोस्तों, अब लोगों को ये भी चुभने लगा है। पहले तो दोस्तों कुरान मुक़द्दस चुभने लगा, उसके बाद लगातार मुसलमानों के जो धार्मिक काम हैं उनके ऊपर ये इनका हस्तक्षेप आने लगा। पिछले दिनों आपने देखा कैसे कुरान मुक़द्दस के शान में बेहुरमती किया जाने लगा, कुरान मुक़द्दस के ऊपर प्रतिबंध तक की बात करने लगी। और एक मालूम शख्स तो यहाँ तक कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था कुरान मुक़द्दस पे प्रतिबंध के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक संगठन है जिस संगठन का नाम है पेटा। ये पशुओं का संगठन है दोस्तों। इनका प्रेम अब जागा है, जबकि आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद बकरीद है। और ऐसे में इनका कहना है कि धर्म के आड़ पर जो जानवरों के साथ जो इस तरह के बर्ताव किए जाते हैं ये बिल्कुल गलत है। और इसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी पत्र लिखा है
और इन्होंने बकरीद के ऊपर इस तरीके के बलि प्रथा के ऊपर रद्द लगाने की मांग की है। जबकि दोस्तों ये जो बलि प्रथा या जो बकरीद है ये पूरी तरीके से लीगल है, कानूनी है। क्योंकि दोस्तों देश का संविधान उन लोगों को जिनके धर्म में इस तरह के प्रथा प्रचलित है, धर्म का हिस्सा है, उनको बकरीद करने का या बलि देने का अधिकार देता है। और अब इसी अधिकार को चुनौती दिया है, जबकि आने वाले वक्त में बकरीद है पेटा ने। दोस्तों पेटा जानवरों का एक संगठन है जिसने ये पूरी मांग प्रधानमंत्री से किया है और बकरीद के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर प्रतिबंध की ये बात कही गई है। दोस्तों पेटा के द्वारा जो मांग किया गया है उसका ये पूरा चिट्ठी भी निकला है दोस्तों, जिसको आप सबूत के तौर पर मैं लगा दिया हूँ, आप उसको भी देख ले ताकि आपको ये लगे कि जो जानकारी दे रहा हूँ मैं अपने तरीके से नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये सही और फैक्ट खबर है। तो दोस्तों एक बार फिर से बकरीद के ऊपर सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोग फिर से असमंजस में आ गए हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या मुल्क हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में बकरीद हो पाएगा या यहाँ और दूसरे तरीके के प्रतिबंध की तरह बकरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों आपकी राय क्या है? आप अपनी बेशकीमती राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें। दोस्तों आपके बता दें कि सबसे पहले जो ऐतराज़ उठाया गया था वो बड़े जानवर के ऊपर उठाया गया था, यानी गाय और बैल के जो नस्ल हैं उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही सरकार ने गाय या बैल को प्रतिबंधित कर दिया तो मुसलमान उसको छोड़ दिए ताकि किसी का धार्मिक भावना न आहत हो। लेकिन अब जबकि खस्सी दुम्बा पे लोग बकरीद कुर्बानी दे रहे हैं, बकरीद कर रहे हैं उसको, लेकिन अब इसको भी लोग प्रतिबंधित कराना चाहते हैं। ये भी इस तरह के कुर्बानी भी अब लोगों के आंखों में चुभने लगा है। दोस्तों अगर कोई संगठन अगर सालों भर किसी की हिमायत करता है तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन एकाएक जब किसी धर्म विशेष का कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल और उससे पहले इस तरह के मांग उठा जाए, प्रतिबंध का मांग उठा जाए, तो इसको सीधे तौर से एक तरफा कार्रवाई या एक तरफा मांग लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों से जलन के लिए और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस तरह की बातें मुसलमानों का कहना है। दोस्तों तो आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या भारत में प्रतिबंधित हो जाएगी बकरीद? आप अपना कमेंट जरूर करें दोस्तों। शुक्रिया आदाब।